हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पॉइंट में। आज हम बात करेंगे आज यानी 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और दोस्तों, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जारी हुई नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर है 61। दोस्तों, अभी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 जो जारी हुई है, इसमें भारत को 61वां स्थान मिला है। बात करें 2021 की, 2021 में भारत को 67वां स्थान मिला था और भारत को अब 6 रैंकिंग्स का फायदा हुआ है और भारत 61वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो सही आंसर होगा 61। टॉप कंट्री की बात की जाए, टॉप पर कौन रही है? टॉप की 3 कंट्रीज की बात की तो पहले पर कौन रही है? पहले पर रही है यूएसए। ठीक है, दूसरे पर रही है कौन? स्विट्जरलैंड। ये आपको ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड। ओके, तीसरे पर रही है स्वीडन। तो ये 3 टॉप की कंट्री हैं जो कि इस रैंकिंग में टॉप पर रही हैं। अब बात करें इसको जारी कौन करता है? दोस्तों, इसको यूएस की वहीं की एक एक एजुकेशन फर्म है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फर्म है जो कि इस रैंकिंग को जारी करती है। ठीक है, ये जो है ये 3-4 फैक्टर पर जारी करती है। देश की टेक्नोलॉजी क्या है, वहाँ के क्या कहते हैं गवर्नेंस कैसी है और वहाँ के पीपल्स। ठीक है, यहाँ के इन 3-4 इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इस रैंकिंग को ये निकालती है। उस रैंकिंग्स में भारत को 61वां स्थान मिल गया है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों अभी हाल फिलहाल की रैंकिंग्स के बारे में। अब दोस्तों, ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत को सबसे निचला स्थान 180 में मिला है। ठीक है, काफी बेकार रैंकिंग है और भारत ने जो है अपना नाम इस रैंकिंग से वापस ले लिया है। टॉप की बात की जाए तो डेनमार्क रहा है और बॉटम पर अपना देश इंडिया रहा है। बात करें दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ठीक है, भुखमरी सूचकांक, इसमें भारत को 107वां स्थान मिला है। टॉप पर टोटल 17 कंट्रीज रही हैं जिसमें कि बेलारूस, चिले, चाइना, क्रोएशिया, ये सब कंट्रीज जो हैं ये टॉप पर रही हैं। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात की जाए, इसमें भारत को 136वां स्थान मिला है। टॉप किसने किया है? फिनलैंड। वहीं बॉटम पर कौन है? अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना। इनोवेशन कितना है? ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन, इनोवेशन में जो है भारत को 40वां स्थान मिला है। काफी अच्छी रैंकिंग दोस्तों इसमें भारत की हो गई है। इसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। टॉप पर हर बार की तरह स्विट्जरलैंड रहता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, तो कितना जेंडर गैप है? इसमें भारत को 135वां स्थान मिला है दोस्तों। ठीक है, 135वां स्थान मिला है ग्लोबल जेंडर गैप के अंदर। टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। और अफगानिस्तान इसमें बॉटम पर है दोस्तों। ये टॉप और बॉटम भी पूछ लिया जाता है, रैंकिंग तो पूछी जाती है इंडिया की, साथ में कभी कभी टॉप पर कौन है बॉटम पर कौन है ये भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इनको भी आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स की बात की जाए तो कंपेटिटिवनेस कितना है? इस मामले में भारत को 37वां स्थान मिला है। इसमें भी भारत की काफी अच्छी रैंकिंग हुई है, इसमें इंप्रूव हुई है भारत की रैंकिंग। टॉप पर कौन है? टॉप पर डेनमार्क रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत को 150वां, इसमें दोस्तों भारत की बहुत ही बेकार रैंकिंग हो गई है। इसमें भारत को 150वां स्थान मिला है। टॉप पर कौन है? नॉर्वे। और बॉटम पर कौन है? नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो प्रेस में भारत का जो स्थान मिला है वो 150वां स्थान मिला है। ये आपको दोस्तों कुछ इंडेक्स है रिसेंट की, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और दोस्तों अभी हाल ही में एक जो है वो कौन सी थी? पेंशन इंडेक्स थी, पेंशन इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, पेंशन में भारत को कौन से स्थान मिला है ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपने पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन कर दिया दोस्तों? तो दोस्तों ये किया है असम राज्य ने। असम राज्य ने अपना फर्स्ट यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर स्थापित कर दिया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ये स्थापित हो गया है असम में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों असम की चर्चा हुई है तो इसके बारे में अभी जितने भी करंट अफेयर्स हैं हाल फिलहाल के वो सब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, असम के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वहीं असमिया अभिनेता निपोन गोस्वामी, ठीक है, वेटरन एक्टर निपोन गोस्वामी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ट्री बियॉन्ड फॉरेस्ट पहल ये किस राज्य ने शुरू की? असम राज्य ने शुरू की है। और दोस्तों डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए जो गूगल है इन्होंने असम के साथ साझेदारी की है। दोस्तों पूछा जाए कि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने किस स्टेट के साथ पार्टनरशिप की है, तो असम राज्य के साथ पार्टनरशिप की है। और दोस्तों असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने एक परियोजना शुरू की है जिसका नाम है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना पूछा जाए किस राज्य ने शुरू की है, तो यह असम राज्य ने शुरू की है। ये आपको ध्यान रखना है। असम की चर्चा हुई है तो असम की पहले लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। यह है असम मैप के ऊपर। ठीक है, यह है असम राज्य। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कैपिटल इसकी दिसपुर है। राज्यसभा में पूछी जाए सीटें 7 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखना है असम राज्य से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत और किस देश के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर
2022 आयोजित किया गया है? सही आंसर दोस्तों ओमान। भारत और ओमान के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार 2022 आयोजित किया गया और दोस्तों ये ओमान में ही आयोजित किया गया और एक ये नेवल एक्सरसाइज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। ओमान की बात हुई, पहले इस ओमान को देख लेते हैं। ओमान की कैपिटल है मस्कट, करेंसियां चलती है ओमानी रियाल, सुल्तान यहाँ के हैं हैतम बिन तारिक, क्राउन प्रिंस हैं तेहजिन बिन हैतम, कॉन्टिनेंट एशिया में पड़ता है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है ओमान। इसकी दो लोकेशन की बात करें तो ये है अपना इंडिया, इंडिया से इधर चलेंगे वेस्ट साइड में तो ये है ओमान इधर, ठीक है, ओमान इरा, ये है अरेबियन सी पूरा और ये है यहाँ ओमान, ओमान कंट्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं दोस्तों, इनको भी देख लेते हैं। अल्लाह का किसके साथ करता है इंडिया? ओमान के साथ, ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र के साथ, सिंगापुर के साथ। एक्यूरेन किसके साथ? मालदीव के साथ करता है इंडिया। वरुण, गरुण और शक्ति, ये 3 एक्सरसाइज हैं, वरुण, गरुण और शक्ति, ये भारत करता है फ्रांस के साथ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है फ्रांस के साथ। गरुण और शक्ति अलग-अलग हैं, तो ये फ्रांस का करता है और गरुण शक्ति एक साथ आ जाए तो गरुण शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ करता है। हैंड इन हैंड चाइना, इंद्र जो है रसिया के साथ करता है, खंजर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान का करता है कौन? इंडिया, खंजर एक्सरसाइज, ठीक है। बात करें लेमिते की, लेमिते करता है सेशेल्स के साथ। मैत्री जो है, मैत्री किसके साथ? मैत्री थाईलैंड के साथ। मित्र शक्ति जो है श्रीलंका के साथ। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। प्रबल दस्तक ये कजाकिस्तान के साथ, कजाकिस्तान के साथ प्रबल दस्तक। खंजर किर्गिस्तान, प्रबल दस्तक कजाकिस्तान। संप्रति बांग्लादेश के साथ, सूर्यकिरण नेपाल के साथ और वहीं सिम्बैक्स की बात करें तो सिंगापुर के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो कि पूछ ली जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू करी है? सही आंसर है दोस्तों ओडिशा। ओडिशा राज्य ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है। ये है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू करी है। अब ओडिशा की बात हुई है, ओडिशा से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको आप देख लेते हैं, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, ठीक है, इनको मैंने वन लाइनर के फॉर्म में लिख दिया है। मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक ओडिशा को क्या झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा की है, ठीक है, 2023 के अंत तक झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा की है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने। ओडिशा सरकार ने राज्य में 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल, सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक नई पुस्तक जिसका नाम है महामारी व्यवधान और ओडिशा, इसका विमोचन किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने क्या लॉन्च किया है? फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल फॉर ऑल, ठीक है, कार्यक्रम ये लॉन्च किया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा की बात हुई है, ये है लोकेशन मैप के ऊपर ओडिशा की। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें हैं, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस कथक नृत्यांगना को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कौन सी कथक डांसर हैं जिनको सुमित्रा चरत राम अवार्ड दिया गया है? ये नाम है, कौन है ये? है उमा शर्मा। उमा शर्मा को सुमित्रा चरत राम अवार्ड दिया गया है, ठीक है, सुमित्रा चरत राम अवार्ड दिया है, ठीक है। चलिए अब कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी जो है ये जयपुर फुट यूएसए के पहले जो है वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार, ठीक है, वैश्विक मानवतावादी पहला जो है पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार ये किसको मिला है? ये मिला है दानिश मंजूर भट्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी दोस्तों, पूछा जा सकता है। दानिश मंजूर भट्ट को जयपुर जयपुर फुट यूएसए के पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रांका मा ए सुलेम योंग, इनको जो है यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार, ठीक है, यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार किसको मिला है? योंग को मिला है 2022 का। वहीं जेसीबी पुरस्कार 2022 जो कि साहित्य में दिया जाता है, लिटरेचर में, ये मिला है किसको? खालिद जावेद को। वहीं 2021 में एम मुकंदर को मिला था। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, इनको क्या मिला है? इनको गांधी मंडेला पुरस्कार मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है, ये वाला भी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की ओर से अभी पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सारे जितने भी यहाँ मैंने लिख रखे हैं फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख रहा है, कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। भारत की ओर से जो है पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार ये किसको मिला है? ये मिला है रवि कुमार सागर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे? तो दोस्तों जो
केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसके नए सीईओ बने हैं विनीत कुमार। विनीत कुमार को केवीआईसी का नया सीईओ बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में देख लेते हैं, जितने भी हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको देख लेते हैं। अरुण गोयल जो है, इन्हें भारत के नए चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। अरुण कुमार सिंह ये ओएनजीसी के अगले चीफ होंगे। वहीं संध्या देवनाथन की बात करें तो ये मेटा न्यू इंडिया के हेड के रूप में नियुक्त हुई हैं। पीएफआरडीए ने सूरज भान को एनपीएस ट्रस्ट यानी नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, इनका अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नामित कर दिया गया है। गौरव द्विवेदी जो है, इनको सीईओ बनाया किसका? प्रसार भारती का। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी। तो दोस्तों ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब केवीआईसी की बात हुई है, तो केवीआईसी फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन आपको पता ही है। फाउंडेड हुई थी कब? 1956 को। हेडक्वार्टर मुंबई में। और सीईओ कौन बने हैं? विनीत कुमार इसके सीईओ बन गए हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 का शुभारंभ किया है? दोस्तों ये सही आंसर होगा योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 का शुभारंभ किया है। ठीक है, जिसमें जो है 22 देशों के 600 से अधिक छात्र छात्राएं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये कब से कब तक चलेगा? 22 से 25 नवंबर तक चलेगा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यूपी के बारे में कुछ देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में जितने भी करंट अफेयर्स हैं यूपी से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश जो है ये 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने वाला है। केंद्र ने जो है उत्तर प्रदेश को तराई हाथी रिजर्व की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश ने PMAYU यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021 में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यूपी से रिलेटेड। यूपी की बात हुई है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, कैपिटल लखनऊ है, राज्यसभा में 31 सीटें और लोकसभा में 80 सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये है यूपी मैप के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन चुने गए? दोस्तों कजाकिस्तान के एक बार फिर से जो राष्ट्रपति चुने गए इनका नाम है कासिम जोमार्ट टोकायव। कासिम जोमार्ट टोकायव ये कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, ये आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जितने भी जो है अभी हाल फिलहाल में जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं कंट्रीज के, उनको देख लेते हैं। न्यू पीएम और प्रेसिडेंट जितने भी हैं उनको देख लेते हैं। अभी दोस्तों लूला डिवस सिल्वा ये जो है ये तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब्दुल लतीफ राशिद ये इराक के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऋषि सुनक ये यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। स्वीडन जो है, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री इसके कौन बने? ये बने उल्फ क्रिस्टरसन। ठीक है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कौन? मोहम्मद बिन सलमान, ये जो है यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ठीक है, सारंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल दोस्तों ये किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। ठीक है, सही आंसर होगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में सारंग भारतीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब साउथ कोरिया के चर्चा हुई है, साउथ कोरिया के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल इसकी है सियोल। प्रेसिडेंट है यहाँ के कौन? यून सुक योल। करेंसी यहाँ चलती है वॉन, साउथ कोरियन वॉन। पीएम कौन है यहाँ के? ये है हैन डक सू। कॉन्टिनेंट एशिया में पड़ता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये है इंडिया। इंडिया से आप इधर चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो ये है इधर साउथ कोरिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों अर्बन गबरू ये क्या है? एक मैन ग्रूमिंग कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाएंगे? ये बनाए गए सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव अर्बन गबरू के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, ये है सूर्य कुमार यादव, ये बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। ठीक है, जितने भी रिसेंट में भी अपॉइंट हुए हैं। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। वहीं बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हीरो मोटोकॉर्प ने मूवी स्टार रामचरण को नया ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। वहीं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सचदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। ठीक है दोस्तों, ये रिसेंट के कुछ अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।